In today's video we are going to do the sample paper of class 10th of Evergreen, and here we are going to do the page number 64. We have already done this passage beta in class, and now we are going to do the B part of this, and this is our page number 64. Okay, yes beta, I am going to read 2 lines only and you will tell me lesson name. You will tell me the lesson name. In my short career as a thief. thief वर्ड किस में आया है बोलो? स्टोरी में. वेरी गुड. कौन से लेसन से है ये? ए thief story. I had made a study of man faces. Who is saying these lines? कौन कह रहा है ये लाइन? thief. और thief कौन है इसमें? नरेटर भी है, हरी सिंह है जिसका नाम. क्या नाम है उसका? हरी सिंह. स्टडी ऑफ मैन्स फेस, उसने क्या की है? मैन फेस की स्टडी की है. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. गुड्स मैंने सामान. गुड्स क्या होता है? सामान. गुड मैंने अच्छा, और गुड्स क्या होता है? सामान. जब वो कोई मानो कोई इंसान अपना सामान खो देता है तो अलग अलग इंसानों का क्या होता है? अलग अलग रिएक्शन है. इसके ऊपर टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और अभी आपके एक्सट्रैक्ट में भी आए, इसलिए डबल अटेंशन से सुनना. क्यों? क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हरी सिंह कह रहा है जब किसी इंसान का सामान गुम हो जाता है तो मैंने उसकी क्या की है? फेस स्टडी की है कि कैसा कैसा रिएक्शन होता है. अब सुनना क्या कहेगा वो. द ग्रीडी मैन शोड फियर. आप इसको एज इट इज भी लर्न कर सकते हो. टेक्सचुअल में 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए. जो लालची आदमी है उसका फेस क्या शो करेगा? फियर. क्या शो करेगा? फियर, डर. एंड द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर आदमी है उसका फेस क्या दिखाएगा? गुस्सा. अमीर आदमी को गुस्सा आएगा और लालची आदमी को क्या आएगा? डर. एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और जो गरीब आदमी होगा ना वो बेचारा कहेगा गुम हो गई तो हो गई, क्या करे, उम्मीद भाग्य में था ऐसे ही. मीन्स एक्सेप्टेंस मैंने स्वीकृति दिखाएगा, हाँ हो गई तो हो गई. ना उस पर डर है, ना ही उसको गुस्सा है, ना ही लालच है. ठीक है, तो ये याद रखना. पुअर मैन क्या शो करेगा? एक्सेप्टेंस. क्या वर्ड? 3 वर्ड आए हैं. फियर, एंगर, एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस हु? पुअर. फियर? ग्रीडी. एंगर? पुअर. रिच. लाइनें बना लोगे? यस मैम. SHOWED शॉर्ट वर्ड लगा के. लास्ट में बेटे आपको समझ में आ रहा? आई कांटेक्ट रखो अच्छे से. ये बट I knew that Anil's face when he discovered the theft. Discovered the theft क्या होता है? जब उसको चोरी का पता लगा. जब उसको चोरी का पता लगा. Would show only a touch of sadness. Touch of sadness, हल्का सा एक टच आया उदासी का. हल्का सा उदास हुआ. उसने देखा इतने सारे आदमियों के चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, बट अनिल showed only but a touch of sadness. ये आपको एज इट इज सुनाना. अभी सुन के ये सोच लो. Okay. And not for the loss of money but for loss of the trust. उसको जो सैडनेस आई वो किस चीज के लिए? बनी के लिए, ट्रस्ट के लिए. ट्रस्ट के लिए. He showed a touch of sadness on his face, not for the loss of money but for the loss of trust. किस चीज के लिए? लॉस ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट मैंने क्या होता है बेटा? विश्वास. तुषार, ट्रस्ट मैंने विश्वास. पैरा अच्छे से समझ में आया? yes, लेसन का नेम समझ में आया? क्या है? राइटर का नेम और बता दो मुझे जल्दी से. जेम्स रस्किन बॉन्ड. कंफर्म? यस मैम. तो राइटर का नेम अब से पूछ भी लिया है. क्या है? रस्किन बॉन्ड. व्हाट हैपेंस टू अ ग्रीडी मैन व्हेन ही इज रोब्ड. ये तो आप बिना ऑप्शन देख के अब बता सकते हो. जब ग्रीडी मैन को रोब किया जाता है, रोब मैंने लूटना, तो उसके फेस पर क्या होता है? ही इज फियर स्ट्रिकन, ही इज वरीड, his faces show anger, he accepts grudgingly. He is fear stricken. आंसर की में देखना क्या आंसर है? यही पाएगा. यही है, सेम है. ओके. when a poor man is robbed, his face show. जब poor man rob होता है, anger, sadness, acceptance और fear. जिसने पैरा ध्यान से सुना है ना बेटे, यहाँ आ जाओ आप सेकंड बेंच पे. प्लीज कम हेयर राइट नाउ. एक्सेप्टेंस क्या आएगा? देखो इसका आंसर की में भी सेम है क्या? ठीक है मैम. ये क्या मैम लिखा यहाँ है? सॉरी. ग्रीडी मैन क्या दिखाता है? फियर स्ट्रिकन. और ये पुअर मैन क्या दिखाएगा? एक्सेप्टेंस.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, द नरेटर इज पोर्ट्रेड एज। पोर्ट्रेड का मीनिंग भी होता है चित्रित करना, चित्रण करना, उसका कैसे पिक्चर बनाया है। पोर्ट्रे का मीनिंग क्या होता है, पिक्चर, पिक्चराइजेशन करना। नरेटर यानी कि थीप, नरेटर कौन है, सॉरी अनिल है यहाँ पर। ग्रीडी है, कनिंग है, दो ए थीप बट गुड एट हार्ट, रेडी टू लर्न एंड रिफॉर्म हिमसेल्फ। रेडी टू लर्न एंड रिफॉर्म, क्योंकि वो क्या है, ये सोच रहा है ना, मतलब सब चीज़ें सोच रहा है वो कि किसका क्या रिएक्शन है, और जिसके साथ मैं रहा हूँ उसको ही को मैं चीट कर रहा हूँ। इट मीन्स वो क्या कर रहा है, रेडी टू लर्न एंड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, मैम वो बदलना अपने आप, इम्प्रूव। लिख लो इसका मीनिंग आप। रिफॉर्म मीन्स क्या होता है, इम्प्रूव, सुधारना। एसएसटी में बहुत आता है ये वर्ड, जिसने इंग्लिश मीडियम में ली हुई है, रिफॉर्मेशन। एक वर्ड होता है रिफॉर्मेशन, यानी कि अपने आप को दोबारा फॉर्म में लेके आना, दोबारा सुधारना, ठीक है। विच वर्ड डज एक्सेप्टेंस नोट कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं, नोट लगाया हुआ है। देखो, परसेप्शन, रेजिग्नेशन, वेलकमिंग, एम्बेरेसिंग। हाँ, रेजिग्नेशन क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। फिफ्थ का डी, यस, अच्छा फिफ्थ का ए। परसेप्शन दिया हुआ है इसमें, इसको हम कंफर्म करके बताएंगे फिर। एक्सेप्टेंस वैसे तो क्या होता है, स्वीकार करना, और परसेप्शन नहीं हो सकता इसका भाई। वेलकमिंग भी एक्सेप्ट करना होता है, एम्बेरेसिंग भी गले लगाना होता है। इसका तो यही मिलना चाहिए बी। इसको बी लगाओ आंसर, ये ए रोंग दे रखा है, अभी इसको कंफर्म भी कर लेंगे। क्लियर हुआ सभी को ये। एनसीसी, एनसीसी में क्या, यस मैम, गो, यस बेटे, बी पार्ट क्लियर हुआ सभी को। एक और पैरा देखो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, सॉरी स्टेंजा। अभी बताना, द वे ए क्रो कौन सी पोयम से है, डस्ट ऑफ स्नो, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम, रॉबर्ट। वेरी गुड। द वे, वे मैंने वो ढंग, वे का मीनिंग रास्ता भी होता है और वे का मीनिंग ढंग भी होता है। वे का मीनिंग रास्ता भी होता है और वे का मीनिंग ढंग भी होता है। वो ढंग जिसमें एक क्रो, शुक, शुक किसकी सेकंड फॉर्म है, जल्दी बोलो बेटे, शुक किसकी सेकंड फॉर्म है, एस एच डबल ओ के, शेख, शुक, शेकन। क्या होता है, शेख, शुक, शोक, शेकन। ये जल्दी से ना हाथ चला के आप नोट डाउन कर ला करो बेटा इस चीज को। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ट्री कौन सा आया इसमें, हेमलॉक ट्री। विच ट्री इज मेंशन हियर, हेमलॉक ट्री। कौन से ट्री से बैठकर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा रहा है, हेमलॉक से। ही हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे उसका मूड क्या हो गया है, चेंज। मूड क्या हो गया इससे उसका, चेंज। किसका मूड, पोइट का, दैट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई डे आई हैड र्यूड, सेव सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया है, किसका, उस भाग का, दैट आई हैव र्यूड। र्यूड मैंने स्पॉइल, र्यूड मैंने क्या होता है, स्पॉइल। लिख लो इसको, राइट करो, स्पॉइल, SPOILED, स्पॉइल, जो मैंने स्पॉइल कर लिया है। क्लियर हुआ स्टेंजा सभी को। इसकी राइम स्कीम भी निकाल लो। क्रो में क्या लगाऊं, ए, मी में बी, स्नो, वेरी गुड, ट्री बी, हार्ट सी, तो क्या बनी, A B C, A B C। समझ में आया कैसे निकाली है हमने। नेक्स्ट देखो, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डज द पोइट रिवील हेयर। रिवील का मीनिंग लिखो, कम आउट, बाहर लाना, सीक्रेट बाहर लाना। रिवील होता है उजागर करना, बाहर लाना। यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, ट्रैवल, पर्सनल। पर्सनल भी आ सकता है इसमें, हाँ वैसे तो यूनिवर्सल भी। देखो इसमें आंसर क्या दिया हुआ है बेटे, फोर्थ में फर्स्ट का सी, पर्सनल बोला हुआ है, क्योंकि ये कह रहा है ना मेरा दिन बच गया, इसलिए इसमें कंफ्यूजन था। यूनिवर्सल है, मैसेज तो यूनिवर्सल हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस क्या है उसका, पर्सनल है। वो कह रहा है ना मेरा दिन बचा लिया, मेरा मूड खराब होने से बचा लिया, तो मैसेज आप क्या कह सकते हो, यूनिवर्सल है बेटे। यहाँ देखो मैसेज क्या हो सकता है, यूनिवर्सल, बट एक्सपीरियंस उसका कैसा है, पर्सनल है।
सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ मूड वाज पोएट इन, कैसे मूड में है वो? एक्साइटेड, नर्वस, हैप्पी, डिप्रेस्ड? डिप्रेस्ड। डिप्रेस में है वो, डिप्रेस्ड मूड में है। सेकंड का सी, यही होना चाहिए, डिप्रेस्ड। पहले तो वो डिप्रेस में ही था। हाँ सी, यही है, डिप्रेस मूड में है, यानी कि निराशा की अवस्था में है। द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स इज, फर्स्ट 4 1 2 3 4। ए बी। अच्छा ये तो हमने निकाल ली नहीं आगे, ए बी। अभी देखती हूँ बेटे, ए बी, तो सेकंड आंसर होना चाहिए इसका, फोर्थ का बी, सही, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट? इंसिडेंट मीन्स क्या होता है? लिख लो बेटे सभी, इंसिडेंट मैंने क्या होता है? घटना। स्मॉल थिंग्स आर यूजलेस, नहीं, ये भी लेसन नहीं, स्मॉल थिंग्स यूजलेस नहीं होती। स्मॉल थिंग्स मेक बिग चेंज, कि स्मॉल चीजें क्या बना देती हैं? यही, आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कि कभी कभी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्या ला देती हैं? बड़ा चेंज ला देती हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए हेमलॉक? पॉइजन। यस, पॉइजन है मैम। यस, पॉइजन ही आएगा, जहर है इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन सी पोएम से था ये? डस्ट ऑफ स्नो। पोइट नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और एक्सपीरियंस कैसा है उसका? पर्सनल। एक्सपीरियंस यूनिवर्सल है या पर्सनल है? पर्सनल है। मूड कैसा है उसका इसमें? डिप्रेस। और व्हाट लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट? दैट स्मॉल थिंग्स समटाइम्स मेड बिग चेंजेस। और हेमलॉक मीन्स हेयर पॉइजन। और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री हैविंग वाइट फ्लावर, आई थिंक। ओके, नेक्स्ट और देख लो बेटा, ये लास्ट कर रहे हैं इस वीडियो के लिए। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। एनिमल्स कौन सी पोएम से है? जल्दी से इसकी और पोइट नेम बताओ भाई। हाँ, याद नहीं है किसी को भी? और पूछा भी हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट क्रेन, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन कौन है इसके पोइट? वॉल्ट विटमैन। व्हाई डज द पोइट वांट टू लिव विद एनिमल? वो पोइट एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है? बिकॉज द एनिमल्स आर हार्ड वर्किंग, दे आर फ्री फ्रॉम जेलस, दे आर काम एंड टेंशन फ्री। हाँ, दे आर काम और टेंशन फ्री, हर चीज में वो टेंशन फ्री है। द पोइट डिजायर टू, डिजायर मैंने क्या होता है बेटे? इच्छा। डिजायर मैंने इच्छा। पोइट की डिजायर क्या है? कीप एनिमल्स, टर्न टू एनिमल्स, टेम द एनिमल्स, लिव विद सम एनिमल्स। ये देखो, टर्न टू एनिमल्स तो नहीं है इसमें, टर्न टू एनिमल्स। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। हाँ, लिव विद सम एनिमल्स हो सकता है। आंसर यही दे रखा है, तो बी ही लगा लो। उसकी इच्छा थी ना। हाँ, टर्न टू एनिमल्स, बी ही है इसका आंसर भाई। अच्छा, टेम का मीनिंग बताओ जल्दी मुझे। TAME, टेम एनिमल्स, क्योंकि पता होना चाहिए आपको। नहीं पता? टेम होता है डराना। एक होता है पेट एनिमल, एक होता है ही इज अ टेम हस्बैंड, टेम गर्ल, यानी कि डरी हुई, डराना किसी को। टेम क्या होता है? डराना या डरी हुई। डराना, डरी हुई एक ही बात होती है। यहाँ पे टेम एनिमल क्या हो गया? डरा हुआ जानवर। ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंग इसका मतलब होया करे। ठीक है बेटे, डोंट स्पीक इन हरियाणवी। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स डज द पोइट एनवी? एनवी क्या होता है? एनिमी होता है वो, ये एनवी है जेलस। एनवी का मीनिंग क्या होता है? जेलस। जेलस मैंने जलन की। कौन सी क्वालिटी है एनिमल्स की जिससे पोइट क्या है? एनवी फील करता है। देयर कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मीनिंग बताओ जल्दी, कई बार बता चुकी हूं मैं तुम्हें। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। क्या होता है कंटेंटमेंट? सेटिस्फैक्शन। देयर नेचुरल सराउंडिंग, देयर लव फॉर ईच अदर, देयर पेस। वैसे तो ए और सी में है, दोनों ही क्लोज है, क्योंकि कंटेंटमेंट भी है पूरी पोएम में, और देयर लव फॉर ईच अदर। ए है मैम इसमें। हाँ, तो कंटेंटमेंट ज्यादा हैवी है इसमें। कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट क्या होता है बेटा? सेटिस्फैक्शन। ये आप याद कर लो।
कंटेंट वर्ड से बना है। कंटेंट क्या होता है? सेटिस्फाई, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। क्लियर हुआ ये सब? लास्ट, विच वर्ड डज प्लेसिड नॉट कॉन्सपोर्ड? प्लेसिड मीन्स पीसफुल। प्लेसिड मैंने पीसफुल यानी कि काम। अब इसने कहा जो नहीं मिलता है। ट्रैंक्वाइल भी पीसफुल होता है, काम मैंने भी। और इवन टेम्पर्ड ये भी होता है। इवन टेम्पर्ड होता है एक जैसा व्यवहार रहना हमारा। जैसे बैड टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर, हाई टेम्पर, ये होता है गुस्से वाले। शॉर्ट टेम्पर्ड भी गुस्से वाला होता है। इवन टेम्पर्ड तो हमारा क्या रह गया? ये परटर्ब्ड। यही है हमारा आंसर, यही है। बोलो आंसर में भी। हाँ, तो ये सिनोनिम्स अब आपको सुनाने हैं। प्लेसिड की सिनोनिम्स क्या क्या है? तीनों बोलो, स्पीक आउट। हाँ, ट्रैंक्वाइल, इवन टेम्पर्ड। ये याद रखना, ग्रीफिन वाला जो लेसन आया था उसमें क्या था? बैड, वो शॉर्ट टेम्पर्ड था ना। हाँ, क्विक टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। और ये कौन सा वर्ड है? इवन टेम्पर्ड। कौन सा वर्ड है? इवन टेम्पर्ड। बेटा 15 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो, इससे ज़्यादा फिर आप देख नहीं पाओगे। इसको बंद कर।